तो आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो चैप्टर कर रहे हैं उसका करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 31. We have already done 30 and now we will do 31. Okay. So let's start. The page number is 6.60. T.S. Graver. Okay. 31. चलिए, तो एक कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. तो तीन पार्टनर्स कौन कौन थे? कनिका, दिशा एंड कबीर. और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1:1. ठीक है. और 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दी हुई है. उसके बाद जो बैलेंस शीट के बाद जो चीजें बोली गई हैं उससे हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट किस इंफॉर्मेशन से बनता है? जो बैलेंस शीट के बाद दिया होगा कि कौन सा एसेट बढ़ गया है या घट गया है. जैसे हमें क्या पता चलेगा कि एसेट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या लायबिलिटीज में. ठीक है. तो जो कुछ भी वो एसेट या लायबिलिटीज में चेंजेस हुए होंगे वो सारा कुछ रीवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रीवैल्यू कर रहे हैं. तो वो सारा कुछ कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन में आएगा. ठीक है. तो पहला पॉइंट गुडविल से रिलेटेड है. गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा. गुडविल कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू ₹3 लाख. तो जो फिक्स्ड एसेट था, फिक्स्ड एसेट पहले जो बैलेंस शीट में आपके जो फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है वो कितना दिया है? वो है 2,40,000. ठीक है. और बोला जा रहा है कि ये इंक्रीज करके आपको कहां तक पहुंचाना है? 3 लाख तक पहुंचाना है. आई बात समझ में? ये इंक्रीज करके आपको 3 लाख तक पहुंचाना है. तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया. कितना बढ़ गया? जो डिफरेंस है यानी 60,000 बढ़ गया. तो 60,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. आपने कोई चीज खरीदी थी 2,40,000 की और अब उसका प्राइस 3 लाख है, यानी 60,000 इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय फिक्स्ड एसेट 60,000. ठीक, क्लियर है? और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%. स्टॉक का जो बैलेंस शीट में प्राइस है दैट इज 1 लाख. कितना? 1 लाख. ठीक है. अब बोला जा रहा है कि आपको स्टॉक को 120%, जब स्टॉक रीवैल्यू किया गया तो स्टॉक की वैल्यू 120% आई. 120%. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई ऑब्वियसली जो पहले था वो 100% है. ठीक है. बढ़ा तो क्या हो गया? 120% हो गया, यानी पहले का 20% ऐड हो गया, बढ़ गया, है ना. पहले जितना था उसमें 20% बढ़ गया जब रीवैल्यू किया गया. ठीक है. यानी दिस वाज, ये जो था पुराना ये 100% था, इसमें आपको 20% और बढ़ा देना है और वो प्राइस निकल के आई आपके स्टॉक की. तो 1 लाख में 20% कितना होगा? 20,000. यानी स्टॉक का प्राइस आपका कितने रुपए से बढ़ गया? 20,000 रुपीज से. ठीक है. तो बाय स्टॉक 20,000. क्लियर? ये हो गया. ठीक है. उसके बाद द अमाउंट पेमेंट टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. ये पार्टनर्स कैपिटल की बात है. रीवैल्यूएशन की दोनों चीजें हमने डाल दी. रीवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं है. तो हम जरा देखेंगे टोटल कितना आ रहा है. सीधे यही कर लेते हैं. 80,000 इज द टोटल. ठीक है. क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है. जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है. तो यानी टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. अब ये प्रॉफिट कितना है? पूरा 80,000 है, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है. ठीक है. अभी प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में. तीनों पार्टनर्स में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है. कनिका, दिशा और कबीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्लियर? अब 80,000 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जो उनका
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कनिका, दिशा और कबीर का 2:1:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 80,000, ठीक है, कनिका का क्या पोर्शन है 2 अपॉन टोटल क्या आएगा 2 + 1 + 1 4। ठीक, तो हम इसको कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है 40,000 आ रहा है 40,000, यानी कनिका का शेयर कितना हो गया 40,000। दिशा का कितना हो जाएगा, इसी को आप अगर 2 के बजाय दिशा का पोर्शन क्या है 1 है ना, तो 1, ठीक है, 1 अपॉन टोटल क्या है 4। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना था 80,000, दिशा का शेयर कितना है 1 और टोटल आएगा अपॉन में इसका 4। ठीक है, तो ये आ गया 20,000, तो ये हो गया 20,000। कबीर का भी सेम रेशियो है, दिशा के बराबर 1/4 ही आएगा। कबीर का भी रेशियो क्या है सेम है ना, जितना दिशा का है उतना ही कबीर का है। तो कबीर का भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 20,000 ही आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ गया रीवैल्यूएशन का। ठीक है, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डन। क्लियर। अब हम मूव करेंगे कहां, पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। पहले ये रीवैल्यू प्रॉफिट को हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है अब यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो कनिका का 40,000, 20,000 कबीर दिशा का और 20,000 कबीर का। हो गया क्लियर, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे क्योंकि, तो पहले देख लें कि कैपिटल कितना कितना है इनका। कनिका का 2 लाख है, दिशा का 1 लाख और कबीर का 80,000। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बाय बैलेंस, है ना। पार्टनर्स का बैलेंस जो पुराना था वो लेकर आ रहा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना 2 लाख, 1 लाख और 80,000। ठीक, डन हो गया, क्लियर। ये बैलेंस आ गया पार्टनर्स का। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी, अच्छा एक चीज और है, गुडविल की बारी आएगी वैसे तो, लेकिन पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। एसेट साइड में दिया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई भी, मैं कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हम वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। कोई भी विजिबल प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। तो आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, ठीक है, ऐसा लिखा है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लिखा है 20,000। ये बैलेंस शीट किस ईयर का है, लास्ट ईयर का ही है। ठीक है, ये बैलेंस शीट अभी जो ईयर का हम बना रहे हैं इसी लास्ट ईयर का ही बैलेंस शीट आपको दिया है 20,000। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां दिया है, एसेट साइड में, एसेट साइड में। तो अगर एसेट साइड में दिया है तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट है 20,000 का या लॉस है 20,000 का। पहले इस बात पे हमें दिमाग लगाना चाहिए कि प्रॉफिट है 20,000 का या लॉस है 20,000 का। लॉस है 20,000 का, कैसे, क्या लॉजिक है। सबको याद होगा कि जब बैलेंस शीट बनता है तो कैपिटल में क्या ऐड किया जाता है, नेट प्रॉफिट, है ना, और वो हम किस साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, कैपिटल में क्या ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट, और वो हम किस साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। अब ये अगर लायबिलिटी साइड में ना हो कि एसेट साइड में, तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉस है, यही मतलब है ना। अगर ये चीज लायबिलिटी में होता तो ये प्रॉफिट होता, अगर एसेट में है तो क्या है, ये लॉस है। ठीक है, तो लास्ट ईयर में 20,000 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। आई बात समझ में। अब प्रॉफिट अगर बढ़ता है पार्टनर्स में तो लॉस भी तो बढ़ेगा ना पार्टनर्स में, क्लियर। तो अब ये लॉस को हम बांट देंगे पार्टनर्स में। अब लॉस बढ़ेगा तो किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, ऑब्वियसली डेबिट साइड में, है ना। लॉस डेबिट साइड में जाएगा, तो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर। अब ये 20,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, उसी रेशियो में जो रेशियो चला आ रहा है 2:1:1 वाले रेशियो में। ठीक है, 2/4, 2 कनिका को मिलेगा 2 और अपॉन में टोटल में 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया सॉल्व करने पे 10,000।
तो कनिका का लॉस कितना आया 10,000 कनिका के हिस्से, बाकी दोनों के हिस्से कितना लॉस आएगा, ये 1/4 हो जाएगा, बाकी दोनों का 1 शेयर है तो 1/4 हो जाएगा, तो बाकी दोनों के हिस्से 5,000 का लॉस आएगा। ठीक है, तो हमने जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था वो भी बांट दिया पार्टनर्स में। क्लियर, ये बात भी हमने कर ली। अब हम मूव करेंगे गुडविल पे कि भाई गुडविल का कैलकुलेशन या वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो गुडविल फर्म का दिया है, क्या लिखा है जरा ध्यान देंगे कि फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक, ऐसा लिखा है। ऑफ 3 completed years, of 3 completed years preceding the date of retirement, average profit of 3 completed years preceding the date of retirement, मतलब रिटायरमेंट के जस्ट एक दिन पहले जो 3 पूरे साल कंप्लीट हुए हैं उन 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे आपको गुडविल वैल्यू करनी है। ठीक, अब 2 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 1 साल का 1 लाख है, 1 साल का 1 लाख है और दूसरे साल का 1,30,000 है। ये 2 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तीसरे साल का नहीं दिया है। तो अभी मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो लास्ट ईयर का ही तो है ना। ये जो है आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 2013-14 का है, ये 14-15 का है, और जो बैलेंस शीट है वो किस ईयर का है, वो है 16 का। ठीक है, तो 15-16 का बैलेंस शीट हो गया आपका, यानी 15-16 में क्या हुआ, लॉस हुआ है ना। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000 रुपीज का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है, तो ये 2 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है। अब हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ये 3 ईयर समझ में आ गया तो इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट सिंपल सी बात है, जितने साल का प्रॉफिट है उसको पहले प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 2 साल का प्रॉफिट है और 1 साल लॉस है, तो जिसका लॉस है वो माइनस हो जाएगा, जो लॉस है वो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाता। तो हमने 3 साल का प्रॉफिट और लॉस ले लिया और उसे डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से, क्योंकि हमने 3 इयर्स को लिया है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो अब इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 यानी 2,10,000 अपॉन 3 यानी 70,000 आया आपका एवरेज प्रॉफिट। अभी ये क्या निकल के आया है, सिर्फ ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है। आई बात समझ में, एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है। ये क्लियर है बात। अभी हमने गुडविल नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाला है। अब गुडविल के लिए क्या बोला जा रहा है कि गुडविल को 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट करेंगे। तो जिन लोगों ने एडमिशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझ लीजिए कि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल अगर आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये गुडविल का फॉर्मूला है। इज इट विजिबल और नॉट, आई डोंट नो, लेट मी चेक। या इट इज विजिबल। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, वो डिफरेंट मेथड होता है, वो डिफरेंट क्वेश्चन में समझेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बोला गया है तो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है, ऐसे 3 साल का प्रॉफिट प्लस किया, अगर लॉस था तो माइनस किया, डिवाइड किससे किया, 3 से। ठीक है, और अब ये गुडविल आया हमारा कितना, 70,000, ये सॉरी एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 70,000। अब गुडविल निकालेंगे, क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज, यानी गुडविल कितना आएगा, 70,000 एवरेज प्रॉफिट है। इस फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है, 2, यानी 1,40,000। तो हमारे गुडविल का जो फर्म का गुडविल था टोटल, उसका वैल्यूएशन कितना हुआ, 1,40,000
40,000। आ गई बात समझ में? देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रही हूँ। तो गुडविल हमारा कितना है? टोटल गुडविल 1,40,000। अब हम देखेंगे कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। चलो, तो ये हमने टोटल गुडविल निकाला 1,40,000। ठीक, ये निकाल रखा था। अब रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रही है कनिका, है ना? तो कनिका का शेयर निकालेंगे ना गुडविल का हम। कनिका अपना गुडविल लेकर जाएगी, तो कनिका शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 1,40,000 इंटू क्या रेशियो था? 2:1 यही था। तो कनिका का शेयर 1,40,000, तो टोटल गुडविल है। कनिका का पोर्शन कितना आएगा? 2/2 + 1 + 1 4 आएगा ये। ठीक, सॉल्व कर लो। 2 × 4, फिर से आ गया ये 70,000, यानी कनिका का शेयर कितना बना गुडविल में? 70,000। क्लियर? तो कनिका का हिस्सा हमें पता चल गया। अब ये कनिका को गुडविल देगा कौन? जो बाकी दोनों पार्टनर्स कंटिन्यूइंग है और जो गेन कर रहे हैं, है ना? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो तो ये है ना, दिस इज ओल्ड रेशियो। ठीक, न्यू रेशियो की कोई खबर दी है क्या कि कैसे बांटेंगे, कैसे नहीं बांटेंगे? नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो ये ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो क्या हो गया? यहां पर नहीं कर दू। न्यू रेशियो जब हमें कोई खबर नहीं दी तो हम क्या करेंगे? कनिका का हिस्सा हटा देंगे, बात खत्म। कनिका का हिस्सा हटा दिया तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1। यही हो गया न्यू रेशियो। क्लियर? अब गेनिंग रेशियो, गेन ऑफ दिशा पहले निकाल लें। गेन ऑफ दिशा, दिशा का न्यू पोर्शन क्या है? 1/1 + 1 2। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो क्या है? 1/1 + 1 2, है ना? माइनस ओल्ड क्या है? दिशा का। ये कनिका का है, ये दिशा का है और ये कबीर का है। ठीक, तो दिशा का ओल्ड क्या है? 1 टोटल क्या है? 4। ठीक, 1/2 - 1/4 यानी 1/4। ये दिशा का गेन है। क्लियर? अब ऐसे ही कबीर का गेन निकाल ले। कबीर का भी गेन सेम ही हो जाएगा। 1, कबीर का शेयर 1/1 + 1 2 माइनस, ठीक है, 1/2 ये न्यू हो गया कबीर का, और ओल्ड क्या है कबीर का? ये 1/4। ठीक, सेम ही है, एकदम सेम सिचुएशन है, तो आंसर भी सेम आएगा। यानी कबीर का गेन भी क्या हो गया? 1/4। क्लियर? तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1 हुआ। डिनोमिनेटर सेम है, हटा देंगे। गेनिंग रेशियो क्या बना? 1:1। दिस इज द गेनिंग रेशियो। क्लियर? अब ये गुडविल बटेगा, कनिका को कौन कौन बांटेगा? दिशा और कबीर बांटेंगे। किस रेशियो में? 1:1 यानी गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। क्लियर? तो अब हम जरा गुडविल बांट लेते हैं। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, मैं मिटा रही हूं। चलिए, तो अब जरा हम 70,000 रुपए को, 70,000 ये गुडविल है कनिका का, कनिका का गुडविल देंगे लोग 1, दिशा देगी 1/2 यानी 35,000। 1/2 क्यों? 2 टोटल है, ठीक है। और ऐसे ही कबीर भी 1/2 दोनों, यानी अब दोनों कितना कितना देंगे? 35,000 और 35,000। आई बात समझ में? कनिका को टोटल गुडविल चाहिए 70,000 और जिसमें से 35,000 दिशा विल गिव एंड 35,000 कबीर विल गिव। ये ठीक क्लियर हो गई ये बात? ये सब बात समझ में आ गई ना? अब हम इसको एंट्री कैसे करते हैं ये सीखना है, तो इसके लिए हमें एक बार जर्नल एंट्री करके फिर से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और ये आपको जर्नल एंट्री हर जगह दिखानी भी होगी गुडविल की, कि आपने गुडविल कैसे बांटी है।
तो क्या करते हैं, डेबिट कौन होता है, जो जो अपना हिस्सा दे रहा है, यानी दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दूसरा कौन दे रहा है, कबीर, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, कौन ले रहा है, हु इज द रिसीवर, कनिका, तो कनिका कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट होंगी। ठीक, जो दे रहा है वो डेबिट हो गया और जो ले रहा है वो क्रेडिट हो गया। कितना कितना निकाला था हमने, दिशा 35,000 देगी, कबीर भी 35,000 देगा और कनिका को कितना मिलेगा, 70,000। ये है आपकी जर्नल एंट्री गुडविल की, है ना। आपको ये करना है, नरेशन भी लिखना है साथ में। हमेशा गुडविल का एक जर्नल एंट्री आप करके दिखाओगे कि आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवाया। ओके, और वर्किंग पूरे क्लियर, मैंने जितना वर्किंग कर करके मिटाया है, आपको कॉपी में मिटाना नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। ठीक है, आपको वो रफ में नहीं करना, यू हैव टू डू वर्किंग नोट स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली एंड क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द गुडविल। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे एंट्री करेंगे। ये इसलिए भी और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे। तो देखिए, दिशा इज डेबिट 35,000 से, तो आइए दिशा को डेबिट कर देते हैं 35,000 से। कर दिया, डेबिट किया, नाम क्या लिखेंगे, जो ऑपोजिट साइड में है, किसकी वजह से डेबिट है, कनिका की वजह से, तो टू कनिकाज कैपिटल। ठीक, ऐसे ही कबीर इज ऑल्सो डेबिट 35,000, और कबीर भी कनिका की वजह से ही डेबिट है, तो कबीर भी 35,000 से डेबिट हो जाएगा। सेम ही नाम में आपके दोनों का काम चल जाएगा, आपने एक ही जगह नाम लिखा और दोनों का काम चल जाएगा। 35,000 एक काम कर लिया हमने। अब इधर आ जाते हैं, इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि कनिका इज क्रेडिट ऑल्सो। 70,000 से कनिका इज क्रेडिट, तो यहाँ पर आपको कनिका को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। आपने दिशा और कबीर को डेबिट तो कर दिया, अब आपको कनिका को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कनिका है तो 70,000 से क्रेडिट, पर पूरी 70,000 एक जगह से ही नहीं आए, दो टुकड़ों में आए हैं, है ना। तो हम दोनों टुकड़ों की एंट्री करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने कहां से आए हैं। तो पहले कनिका को 35,000 आए हैं, कहां से, दिशा के पास से, तो बाय दिशाज कैपिटल। ठीक है, और फिर 35,000 आए किसके पास से, कबीर के पास से, तो बाय कबीर कैपिटल। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सब कुछ। चलिए, तो ये हो गया। अब देख ले और कुछ तो नहीं मिस हो रहा हमसे, और हमने सारा काम कर लिया है, प्रॉफिट बांट दिया, सब कुछ हो गया है। अब हम बैलेंस निकाल ले, बैलेंस निकाल ले, कितना कितना बैलेंस आना चाहिए। ओके, कबीर से शुरू करते हैं, जो जो सिंपल सिंपल दिख रहा है। 80 + 20 1 लाख हुआ, 1 लाख माइनस 35 + 5 40, यानी 60,000 बैलेंस आएगा कबीर का। जो कंटिन्यू कर रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, है ना। जो कंटिन्यू कर रहा है उसके लिए बैलेंस हो गया, तो 60,000 बैलेंस है कबीर का। क्लियर, और टोटल कितना था, 1 लाख, तो टोटल लिख दो 1 लाख। ठीक, फिर दिशा का देख लेते हैं, 1,20,000, 1 लाख + 20,000 माइनस 35 + 40,000, तो 1,20,000 माइनस 40 यानी 80,000। बैलेंस आया दिशा का कितना, 80,000। ठीक, तो 80,000 बैलेंस हो गया, 1,20,000 टोटल हो गया। क्लियर, अब बारी आई कनिका की जो रिटायर हो रही है, कनिका इज रिटायरिंग, तो टोटल कितना है, लेट अस चेक, 2,70,000 प्लस 40,000, 3,10,000। टोटल है कनिका का 3,10,000। यहां मैंने टोटल नहीं लिखा, टोटल कनिका का कितना, 3,10,000 माइनस 10,000, यानी कनिका का बैलेंस कितना है, 3 लाख रुपए। अब कनिका का बैलेंस है 3 लाख रुपीज, लेकिन हम उसे बैलेंस में नहीं लिखेंगे क्योंकि अब कनिका इज नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म, शी इज रिटायरिंग, तो अब वो पैसा बिजनेस के लिए क्या हो गया, लोन हो गया। अब बिजनेस उसे एज अ लोन ट्रीट करेगा। टू कनिकाज
लोन अकाउंट, ये हमने उनसे लोन ले रखा है जो हमें चुकाना है, कितना 3 लाख, 3,10,000 माइनस 10,000 3 लाख, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आ जाए, क्या क्या दिया गया है जल्दी जल्दी देखते हैं। पहले क्रेडिटर्स दिए, लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। क्रेडिटर्स है 53,000, ठीक। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 47,000, ठीक है, क्लियर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्योंकि वो नहीं बांट सकते हो आप, वो फंड है एम्प्लॉय का, भले वो रिटायर भी हो रहा है लेकिन उसका एक ड्यूरेशन होता है जब वो मैच्योर होगा, ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे नहीं बांट सकते उसको, तो वो एज एन लायबिलिटी हम कैरी करेंगे। ईपीएफ हो गया। उसके बाद कैपिटल क्या है, अब पार्टनर्स का कैपिटल क्या क्या बचा, कैपिटल, तो भाई अब कौन कौन कंटिन्यू होंगे, दिशा और कबीर। तो दिशा का कैपिटल जो बैलेंस आया है क्लोजिंग बैलेंस वो कितना है 80,000 और 60,000, तो दिशा का 80,000 और कबीर का 60,000, ये हो गया कैपिटल, तो टोटल कैपिटल है 1,40,000, ठीक। और कनिका का लोन, ये भी तो लायबिलिटी है ना, तो कनिका का लोन, ठीक है, कितना है 3 लाख, ठीक, सारी चीजें आ गई। अब एसेट साइड में देख लेते हैं। बैंक है 60,000, डेटर्स भी है 60,000, देन स्टॉक दिया है 1 लाख, बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो 1 लाख है, पर क्या बोला गया है कि अब जब रीवैल्यू हुआ तो स्टॉक कितने पे रीवैल्यू हुआ, 120% पे, यानी 1 लाख तो 100% था और उसका 20% ज्यादा पे रीवैल्यू हुआ, ठीक है, यानी 1 लाख का 20% कितना हुआ 20,000, तो अब स्टॉक जो रीवैल्यू हुआ है वो 1 लाख प्लस 20,000, टोटल 1,20,000 पे रीवैल्यू हुआ, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट टोटल आएगा ना, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ हमने सिर्फ प्रॉफिट लिखा था जितना हुआ था, लेकिन यहाँ पूरे स्टॉक का प्राइस आएगा क्योंकि वो एसेट दिखा रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट भी बैलेंस शीट में लिखा है 2,40,000, पर क्या बोला गया है उसे, उसका प्राइस कितना रीवैल्यू किया गया था 3 लाख, तो हम 3 लाख दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। जो रीवैल्यूएशन के बाद की प्राइस है वो दिखाएंगे हम यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ चुका है तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब जरा हम टोटल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारा टोटल एसेट और लायबिलिटी का। 3,420 420 एंड 520 540 5,40,000। इधर का भी देख लेते हैं, 3,140 440 7,310, हाँ 540, ठीक। तो लायबिलिटीज और एसेट्स बराबर हो गए हमारे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 31 डन हो गया, ठीक है। थैंक यू।